एक चीज़ मैंने देखा है कि लोगों का एंड इवन ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि हम लोग अपने फुल पोटेंशियल में लाइफ को नहीं जीते हैं। नॉर्मल जो रूटीन रहता है हम लोगों का, हम लोग वही उसी को फॉलो करते रहते हैं। सुबह को उठना, काम पे जाना, किसी का जॉब रहता है, किसी का दुकान रहता है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मैं सुबह को उठता था, काम पे जाता था, दिन भर काम करता था एंड इवनिंग वापस आता था। एक नॉर्मल सा रूटीन मीन्स वी आर नॉट फुल्ली लिविंग फॉर आवर सेल्फ। हम लोग खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, जस्ट करना है इसलिए कर रहे हैं। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगा ही, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी हैव टू लिव, वी हैव टू सर्वाइव इन आवर लाइफ। इसके लिए काम तो करना होगा, जो भी हाथ में वो तो करना ही होगा। अगर फैमिली है घर में, अगर फादर एंड मदर है, तो उन लोगों को तो देखना ही होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट गुड और लाइक कि नहीं आप अपना जॉब छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट वी आर नॉट लिविंग फॉर आवर सेल्फ। हम लोग खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, खुद के लिए नहीं जी रहे हैं इन द सेंस वॉट एवर वी लाइक टू डू। मतलब हम लोग करना है तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन फुल पोटेंशियल ऑफ आवर सेल्फ। हम लोगों का जो फुल पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल लेवल में हम लोग नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन द राइट प्लेस, दैट्स वाई। अगर आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कर रहे हो, तभी ना आप अपना फुल पोटेंशियल आप दोगे। बट नो, वी आर नॉट डूइंग वाट एवर वी लाइक। हम लोगों को जो पसंद है हम लोग वो नहीं कर रहे, इसलिए वी आर नॉट इन फुल पोटेंशियल ऑफ आवर सेल्फ। हम लोगों का जो फुल पोटेंशियल है हम लोगों का, जिस काम के लिए, जो अगर आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप करते, देन यू विल बी इन योर फुल पोटेंशियल। बट वी आर नॉट इन आवर फुल पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ईयर्स बैक जो चीज़ मुझे पसंद था, मैंने वो चीज़ छोड़ दिया था, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई जॉब। जॉब जो था, जो अभी भी जो कर रहा हूँ, वो उस टाइम में भी कर रहा था। लाइक एक्सक्यूज दैट आई वॉज गिविंग टू माई सेल्फ ओनली। मैं खुद को ही एक्सक्यूज़ दे रहा था कि मेरा जॉब है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मुझे जो चीज़ पसंद है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आई वॉज ए हेल्थ कॉन्शियस गाय। 4 years बैक मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ। मुझे फिटनेस मुझे पसंद है, जिम जाना पसंद है, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, ये सब मुझे पसंद है। मेनली मैं जिम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था कंटिन्यूअसली। बट बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड समवन ओन, जो मेरा खुद का ही अपना था, उसने मुझे बताया कि ये सब करने से क्या होगा, जिम करने से क्या होगा, बॉडी बनाने से क्या होगा, ये मुझे बोला गया था। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट कॉन्शियस एंड आई फॉरगेट ये मुझे शायद सही बोल रहा है कि नहीं, जिम करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हेल्दी खाने से क्या होगा, मुझे जॉब में फोकस करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, बिकॉज मनी इज़ इम्पोर्टेंट। सो मैं जो कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ मेरा खर्चा ही बढ़ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, जिम का ईयरली खर्चा, फिर डाइट का खर्चा। तो ये मेरे दिमाग में आ गया था। आई एम नॉट गिविंग ब्लेम टू अदर, दैट इज़ माई एक्सक्यूज मैन, बिकॉज आई वॉज नॉट कमिटेड। मैं कमिटेड नहीं था, खुद के लिए मैं कमिटेड नहीं था। आई एम नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ। अगर मैं खुद के लिए जीता, अगर कमिट रहता खुद के लिए, खुद का हेल्थ के लिए, देन मैं कंटिन्यू करता। बट आई वॉज नॉट लाइक, आई वॉज नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ। मैं किसी और का सुन रहा था, जॉब करना है, पैसा कमाना है, खुद का मतलब बाहर में जाए। बट नो, दैट्स नॉट राइट एंड दैट्स नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। कोई अगर आपको आपका पसंदीदा काम करने के लिए रोक रहा है, if they are stopping you, then it is not right. You should be doing whatever you like. आपको जो पसंद है आपको वो करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना अभी जॉब छोड़ दो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साइड पे रख के आप अपना खुद का करते रहो, ऐसा नहीं है।
यू शुड बी डूइंग योर वट एवर यू हैव राइट नाउ। हाथ में जो भी है, जॉब कर रहे हो या आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, उस सबको आपको करना है, रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो भी करना है, बिकॉज इट विल गिव यू ए मोटिवेशन। आपको अंदर से खुशी आपको फील होगा, आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, सो उसको छोड़ना नहीं है। उस अपने अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, खुद के लिए जियो, खुद को जो पसंद है वो आप करो। एंड along with you do your responsibility whatever you have। एंड why I am saying this, because आपको आपका जॉब वगैरह जो भी है वो तो आप करते रहोगे, बट along with आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो अगर करते रहोगे ना, इन लॉन्ग टर्म यू विल बी इन योर फुल पोटेंशियल। मीन्स वी विल बी, मैं खुद, अगर मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं जॉब कर रहा हूँ, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कर रहा हूँ, बट साथ में वट एवर आई लाइक टू डू दैट आई एम डूइंग, बिकॉज आई नो एंड आई बिलीव कि आई विल बी इन माई फुल पोटेंशियल इन लॉन्ग टर्म। बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स वाई खुद को टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी लिविंग फॉर आवर सेल्फ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको खुद को ही फ़ायदा देगा। आपको फ़ायदा देगा, आपको आपका फैमिली को फ़ायदा देगा, आपका फ्यूचर को भी ये फ़ायदा ही देगा। सो आप भी अगर एक ऐसे लूप में हो एंड आप निकलना चाहते हो, जो रेगुलर आप कर रहे हो, रेगुलर जॉब हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर इस लूप से आप निकलना चाहते हो, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं, देन कुछ स्टेप्स जो मैंने फॉलो किया है, खुद के ऊपर मैंने फॉलो किया है ये चीज़, बिकॉज आई वॉज इन अ सेम लूप में ही था। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइजेशन हुआ मुझे कि नहीं यार, खुद के लिए भी जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट विल गिव यू हैप्पीनेस। हमें अंदर से इट विल मेक अस फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अंदर से खुशी होगी हम लोगों को। सो इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, देन कुछ स्टेप्स। नंबर वन, वी शुड गिव सम टाइम टू आवर सेल्फ। खुद को टाइम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स आप खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। आप फैमिली के साथ भी रहो, जॉब भी करो, सबके साथ रहो, बट अकेला आप खुद को थोड़ा टाइम दो। इससे करने से क्या होगा, आप खुद को जान पाओगे, खुद को अंदर से जान पाओगे कि आपको कौन से चीज़ से आपको खुशी मिलता है। आपको ये चीज़ आपको मालूम चलेगा। इफ़ यू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू शुड गिव सम टाइम इन सॉलिट्यूड, so it will help you। And number two, we should face our fear of loneliness, कि नहीं, मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो लोग छूट जाएंगे, फैमिली छूट जाएंगे, फ्रेंड्स छूट जाएंगे। ये जो लोनलीनेस का जो फियर है, इसको फेस करना होगा। अरे हम लोगों को खुद को समझना होगा, हम लोग दुनिया में अकेले आए हैं, जाना भी अकेला ही है। सो इस डर को सामना करना होगा। द लोनलीनेस, द फियर ऑफ लोनलीनेस, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, अगर आपका बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो खुद को, अगर ऐसा आपको कोई मौका मिल रहा है, आप यू टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। अब एज ए अपॉर्चुनिटी इसको एज ए लो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो तो उसको छोड़ के आप, ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ मैं। वी जस्ट, मतलब गेट आउट ऑफ दिस फेयर। इस फेयर से बाहर निकलना है कि लोग हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। ये जो फियर है, इस फियर से हम लोगों को डील करना है। एंड ये जो चीज़ आता है ना, फियर ऑफ लोनलीनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। ये मैंने खुद फील किया है, बिकॉज आई वॉज इन ए लॉन्ग टर्म, मैं एक लॉन्ग रिलेशनशिप में था, एंड आई वॉज लाइक मैड इन द रिलेशन। एंड जब मेरा ब्रेकअप हुआ, आई थॉट दैट नहीं यार, मेरा दुनिया ही ख़त्म हो गया है। ये इंसान अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरा दुनिया ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है। आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई वॉज
गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए टाइम मिल रहा था। एंड वो जो डर डर था ना लोनलीनेस का, वो चला गया है अभी। बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड कि हर चीज़ हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी चीज़ें हाथों से चली जाती है। एक इंसान, उसका अगर बर्थ हुआ है, देन डेथ इज़ फॉर श्योर, डेथ तो होगा ही, आपका भी मेरा भी। सो वी शुड फेस दैट फियर ऑफ लोनलीनेस। आपको डरना नहीं चाहिए कि मैं अकेला रहूँगा तो क्या होगा, इस डर को आपको फेस करना है। नंबर 3, फेसिंग फियर ऑफ जजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक हमेशा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी एंड लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या सोचेंगे। अगर आप आपको जो पसंद है वो आप अगर करोगे, अगर उनके उनको जो पसंद है वो अगर आप नहीं करोगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे। ये जो जजमेंट है ना, फियर का, दैट इज़ फियर ऑफ जजमेंट, इस चीज़ को हमें फेस करना होगा। बिकॉज लोग कहेंगे, दिस इज़ 100% गारंटी है कि लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप अच्छा करते हो तब भी कहेंगे, अगर आप बुरा करते हो तब भी कहेंगे। सो व्हाई नॉट, आपको जो पसंद है वो करके आप लोगों से सुनो। यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, एंड लोग कुछ कहेंगे, जजमेंट देंगे, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू आर गिविंग टाइम योर सेल्फ, यू आर डूइंग वॉट एवर यू लाइक, एंड वो जजमेंट दे रहे बिकॉज वो अपने लाइफ को अपनी तरह नहीं जी रहे हैं। दे आर लिविंग द लाइफ ऑफ अदर्स। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको फॉलो करके लोग करते रहते हैं। बिकॉज सोसाइटी का इन्फ्लुएंस रहता है, लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है कि सोसाइटी जो करता है लोग उसी को फॉलो करते हैं। अगर आप सोसाइटी से कुछ अलग करते हो, दे विल सी यू डिफरेंट, नहीं इसका कुछ प्रॉब्लम है, ये हम लोग जो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको तो करना चाहिए, सब लोग कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। तो दे लुक इट एज ए डिफरेंट। अगर आप डिफरेंट करोगे तो लोग आपको उसी तरह आपको जज करेंगे, जज तो करेंगे। नंबर 4 इज करेज। करेज टू चूज़ योर सेल्फ। खुद को चूज करने का करेज, ये अगर आपके पास है, देन कोई आपको रोक नहीं पाएगा। नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप अपने आप को चूज कर लेते हो, आप अपने लिए जीते हो। अपने लिए जीते हो मतलब आप अपने फैमिली के लिए भी जी रहे हो, बट यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ। यू आर डूइंग वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू लव, आप वो कर रहे हो। मीन्स यू हैव द करेज। आपके पास वो करेज है, मेरे पास भी है। सो अगर आपके पास करेज है खुद को चूज़ करने का, देन नो वन कैन स्टॉप यू। तो अगर आप अपने आप को चूज़ कर लेते हो, इफ़ यू हैव द करेज टू चूज़ योर सेल्फ, देन आपको 100% खुशी ज़रूर मिलेगी लाइफ में। एंड वाट एवर आप कौन से भी पोजीशन में हो, किसी भी हालत में हो, यू विल बी फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड।